देख बेटा, मेरे को बोला गया है कि इसका एरिया निकालना है। कहीं इसमें कोई लिमिट वगैरह कुछ भी गिवन है? कुछ गिवन नहीं है। पहले तो इसकी 2-3 बार शक्ल देखो बेटा, ये कैसा दिख रहा है? एग्जैक्ट सर्कल की तरह दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। ये जो सर्कल है, ये सर्कल बेटा मैं यहाँ साइड में ड्रॉ कर ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बनाया तुम्हारा एक एक्स एक्सिस, यहाँ बनाया बेटा मैंने एक वाई एक्सिस। ये जो सर्कल है इसका सेंटर क्या है बेटा? 0,0 है, क्योंकि मैंने इसको इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू 0 आ रही, इसको इक्वल टू 0 किया x की वैल्यू 0 आ रही, तो 0,0 सर्कल का सेंटर है। अब बता इसका रेडियस कितना बेटा? हाँ ए हो गया, रूट ए, बात एक ही है। तुमने ऐसे बोला कि सर ये इसमें रूट लगा दो तो ए आ गया बेटा। अब ये तो मेरे को पता नहीं ये कितना है, 2 सेंटीमीटर, 3, 5, 10 कुछ भी है, कोई नहीं। यहाँ ऐसा मैंने एक बच्चा सर्कल बना दिया, ऐसे रैंडमली सर्कल बना दिया। याद रखना ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, खुद ही हाथ से बनाना है। अच्छा सा डायग्राम बना दिया। इसका यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितने होंगे बेटा? a,0। ऊपर बताओ यहाँ कितना होगा? 0, b कहाँ है इसमें? सोच के बताओ ना, 0, a ही होगा ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है बेटा, रेडियस है ना, यहाँ से यहाँ तक भी a होगा, लेकिन ये y कोऑर्डिनेट होगा तो 0, a हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इधर -a,0, इधर 0, -a, इतने ढेर सारे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मेरे को बेटा इसका एरिया निकालना है। इसका मतलब वो कह रहा है पूरे का एरिया बताओ। वैसे एक बात बताओ, सर्कल दिख रहा है, सर्कल का एरिया होता कितना है? पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन है ना। अगर एरिया बोला जाए एक नंबर में तो तुम बोलोगे पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना बेटा इसकी है? ए। ये आंसर हो गया। अब आंसर तो यही हो गया, ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग प्रॉपर बाई इंटीग्रेशन के मेथड से करेंगे। तो इसको हटा रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं क्या करने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन का एरिया निकालूंगा बेटा। एक पोर्शन का एरिया निकालूंगा, उसको मल्टीप्लाई बाई 4 कर दूंगा। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने लिखा एरिया इक्वल टू लिमिट कितनी लेंगे? बताना बेटा। लिमिट 0 से लेके, क्योंकि ये 0 ले रहे हैं ना इस पॉइंट पे, सीधी सीधी बात है। ये 0 से लेके 4 तक, सॉरी 4 नहीं, a तक लेंगे और यहाँ क्या लेंगे? फंक्शन। लिमिट जब x एक्सिस में ले रहे हैं तो ये जो भी फंक्शन है यहाँ लिख दो f(x) × dx। ठीक है, इतना करो, पहले डायग्राम बनाओ अच्छे से, इतना लिखो तो आगे कुछ बचा नहीं बेटा इसमें। अच्छी बात ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन है सीधे सीधे। ध्यान, इतना कर लिया। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना था। जब मैंने लिखा कि लिमिट x एक्सिस में लिखी है, लिमिट x एक्सिस में है तो इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बेटा? x के रिस्पेक्ट में। तो जो मेरे पास फंक्शन दे रखा है वो किस टर्म्स में होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ x में होना चाहिए। तो अब मेरे को काम बेटा ये बंद कर लेना मोबाइल। कौन इतनी तेज फ़ोन कर रहा है? किसके नोटिफिकेशन आते हैं? किसके हैं? इस तुम्हारे आगे वाले के हैं? इसी के होंगे, यशवंत के। अच्छा नहीं है। सुनो बेटा, यहाँ से हमें क्या करना है? बाई की वैल्यू निकालनी है। बाई की क्यों निकालनी है? क्योंकि पूरा क्वेश्चन एक्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं बाई की वैल्यू निकालूंगा, तो बेटा ये आएगी x² - a²। मैं तो बाई की निकालना चाह रहा हूँ, तो बाई इक्वल टू आएगा प्लस माइनस भी लगेगा क्योंकि स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, ये आएगा। लेकिन मैं प्लस माइनस के चक्कर में नहीं हूँ अभी। ठीक है बेटा, बंद कर लेना मोबाइल, हम फोड़ देंगे। लक्ष्य बिल्कुल बंद रखो। बाई की वैल्यू ये आ गई थी तुम्हारी। ठीक है, ये जो बाई की वैल्यू आई है, y और f(x) बात एक ही होती है। y और f(x) बात एक ही होती है। ठीक है, ऐसे ही कहीं लिखा हो बेटा x, या फिर लिखा हो f(y), ये भी बात एक ही होती है। क्या सुनने में अटपटा लग रहा होता है, ये कहाँ से आ गई, ये कब सीखा मैंने? एक्चुअली होता क्या है, क्लास 9th तक तुम्हें जो ऐसे करके बताया जाता है ना बेटा, कि यहाँ पे y ले लो, यहाँ पे x ले लो, ये तुम्हारा कुछ इक्वेशन बन गई। सपोज ऐसी करके इक्वेशन ड्रॉ कर दी तुमने, ऐसे कर दिया, कोई कर्व ड्रॉ कर दिया, तो वो होता क्या है कि ये जो इक्वेशन बनी है, सपोज y इक्वल टू बनी है 2x + 3 की इक्वेशन, तो ये y होता है इस केस में। और जब यहीं पे क्लास 11th में आ जाते हो, इसको f(x) लिखते हो, ये x होता यही है। जैसे मैं बोलूँ f(x) इक्वल टू पुट करना है sin x का ग्राफ, तो उस केस में तुम क्या करोगे? ऐसे ड्रॉ करोगे,
ऐसे यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखोगे ये। अभी मोटा मोटा क्या समझ में आया तुम्हें? मोटा मोटा ये समझ लो केवल कि मेरे पास में अगर कोई मैंने लिमिट ली है एक्स एक्स में, तो जो यहाँ फंक्शन होना चाहिए उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स होना चाहिए, ठीक है, एक्स होना चाहिए, वाई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा फंक्शन मैंने कन्वर्ट करके और एफ ऑफ एक्स की जगह बेटा क्या लिख सकते हैं, और एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, है ना, 4 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा 4 टाइम्स 0 से लेके a तक, और ये पूरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इतना आया। इसके बाद में बेटा अब तुम लोग अपने नोटबुक में चेक करो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा? x/2 मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों को याद होना चाहिए। बताना बेटा, x/2 अंडर रूट में कॉपी पेस्ट, यही तो बोल रही ना। उसके बाद a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। एक काम करो जल्दी से बेटा, पहले इतना करने के बाद इसके तुरंत नीचे ये फॉर्मूला लिखो। तो लिखा बेटा? अब ये जैसे ही मैंने फॉर्मूला यहाँ लगाया तो ये बन गया 4 टाइम्स, ये बन गया 4 टाइम्स, अच्छा सा ब्रैकेट लगा लो पहले, x अपॉन ए दैट इज x अपॉन 2, ये तो पूरा ही कॉपी होगा, एग्जैक्ट है, कुछ भी चेंज भी नहीं करना बेटा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाना? 0 से लेके a तक। लिमिट लगाने का क्या तरीका होता है बेटा? एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं और एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है, एक बार अपर लिमिट से बेटा उसको रिप्लेस करेंगे। अब तुम लोग ध्यान देना थोड़ा सा, पूरा ये नहीं कि एक एक पुट कर रहे हो सारे बच्चे। यहाँ देखो, अगर बेटा मैं x की जगह a पुट करूँगा तो यहाँ कितना आएगा? 0। तो मत करो, ठीक है, दिखाना नहीं होता, क्लास 12th में स्टेप्स रिड्यूस करे जाते हैं, फुल नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स डायरेक्ट लिख दो बेटा, 1 आ गया, ठीक है। अपर लिमिट तो मैं पुट कर चुका हूँ, सुंदर सा माइनस साइन लगाया। जैसे ही बेटा लोअर लिमिट पुट करी तो ये भाई साहब 0 थी, पूरा का पूरा 0 बन गया। एक्स की जगह जब यहाँ 0 पुट किया, साइन इनवर्स 0 कितना होता बेटा? तो ये भी 0 बन गया। तो खत्म कहानी। आगे सुनो, थोड़ी इसकी शक्ल अच्छी करेंगे। तो 4 इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, साइन की वैल्यू 1 होती कब है? π/2 पे होती बेटा, 90 डिग्री पे होती। 90 डिग्री मत लिखना क्योंकि हम लोग सब कुछ रेडियन में कर रहे होते हैं। π/2 पे होती है। देखिए 2 2 जा 4, ये बेटा 2 2 जा 4 से 4 ये कट्टी पिट्टी हो गया। तो आंसर क्या आया तुम्हारा? πa²। आना भी यही चाहिए था। और यूनिट क्या होती है एरिया की? स्क्वायर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चे जल्दी करो, बहुत आसान सवाल था, कुछ था नहीं इसमें, ठीक है, गलत मत करना। ये आंसर हो गया। अब तुम्हें एक हिंट दे रहा हूँ, देखना, अभी हिंट नहीं सॉरी एक ट्रिक बताता हूँ। एक बात बताओ, पहले कर लो करो जल्दी करो। अब एक चीज़ देखना बेटा, तुम्हें एक मोटा मोटा ये एक आइडिया हो गया कि मेरे पास में अगर कोई ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0 है, सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो उसका एरिया हमेशा ये आना बेटा, है ना। अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मैं 9 लिख दूँ तो उसका आंसर क्या आएगा? कितना आएगा? तो ये नहीं गलत बोल रही बेटा, मैंने यहाँ 9 लिखा, 9 का मतलब रेडियस कितना है? 3। तो एरिया आएगा पाई इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 पाई। समझ में आ गया? तो डायरेक्ट कर सकते हो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, सारे बच्चे ये क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन दे रखा, फाइंड द एरिया ऑफ द इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी। पहले तो ये बताओ, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल? ये कौन बोला हॉरिजॉन्टल? बताना बेटा। क्या तुमने अंडा सूंघ के बता दिया कि हॉरिजॉन्टल है? अबे यार, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं गिवन है, तो हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है मेरे को खुद नहीं पता, ठीक है। क्या? हाँ, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन बेटा, अब इसमें मेरे पास में इलिप्स में कुछ नहीं गिवन है ना, कुछ भी नहीं गिवन है, तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एक्स एक्सिस बनाया, एक बेटा मैंने वाई एक्सिस बनाया, और ऐसे ही इलिप्स ले लो स्वादानुसार, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बन लग भी रहा है एलिप्स। क्या दोबारा बोल बेटा। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को खुद नहीं पता ना क्या फर्क पड़ रहा है, बता। ए बी कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स हो गए तुम्हारे, जल्दी बोलो बेटा। एक्स के नीचे क्या दे रखा है, ए, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया a,0। ये कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0,b। बाकी के सच बताएं मेरे को कोऑर्डिनेट से कोई लेना देना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो सिर्फ एक का आंसर निकालूंगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, खत्म कहानी है ना। तो मेरे को जो आंसर निकालना है ये हो गया बेटा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है। यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालेंगे, 4 का कर देंगे मल्टीप्लाई। ये तुम्हारा वाई एक्सेस हो गया, या ये तुम्हारी एक्स की वैल्यू हो गई, ये तुम्हारा एलिप्स का डायग्राम बन गया, जो भी है। एरिया निकालते समय लिखेंगे इसको, एरिया निकालते समय लिखेंगे 0 से लेके, बोलो बेटा कहाँ तक, ए तक, और 4 का मल्टीप्लाई भी तो करना है 4 टाइम्स। अब सारे बच्चे मेरे को दिमाग लगा के बताओ, यहाँ से मेरे को y की वैल्यू निकालनी है कि x की? y की निकालनी। y की क्यों निकालनी? क्योंकि मैंने लिमिट बेटा x में लिया है। जब लिमिट x में लिया है तो इंटीग्रेट भी हम dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। अब y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे करेंगे सॉल्व कैसे, ये आएगा y² / b² इक्वल टू 1 - x² / a²। किसी को कोई दिक्कत बेटा? ये चीज़ मैं इसको राइट में लेके चला गया, ठीक। राइट साइड में बेटा एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया a² - x² डिवाइडेड बाई a², ये है y² / b²। हमें तो y की वैल्यू चाहिए ना, ये b² यहाँ बदतमीजी कर रहा है, उधर क्या करेगा, मतलब यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, वहाँ मल्टीप्लाई करेगा। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी b² डिवाइडेड बाई a², और ब्रैकेट में बेटा a² - x²। ये तो y² इक्वल टू आया ना, हमें तो y चाहिए। अगर y चाहिए तो क्या आएगा बेटा, b/a, और ये पूरा देखो इस पर रूट लगाया लेकिन ये रूट हट गया, a² - x²। सारे बच्चे कॉपी करो और ये कैलकुलेशन दिखा सकते हो, ठीक है। y की वैल्यू ये आ गई मेरी, y की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। जो y की वैल्यू आई है वो ले जाके हम लोग इसमें, मैं एक बार लिख भी दे रहा हूँ, f(x) × dx। उसके बाद मैंने लिखा 4 टाइम्स 0 से लेके a तक b/a, रूट के अंदर में a² - x² × dx। होता है बेटा, होता है। मैं सारा बताऊंगा, अभी बताऊंगा, सारा बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं। देखना सारे बच्चे, ये b और a तो कांस्टेंट है ना बच्चा, ये तो बाहर आ जाएंगे, ये तो बाहर आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4b/a। अच्छा, तुम्हारे पास बचेगा 0 से लेके a इंटीग्रेशन ऑफ a² - x²। अभी तुमने थोड़ी देर पहले गरम गरम बेटा इसका इंटीग्रेशन लिखा था, क्या था इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, x/a रूट में कॉपी पेस्ट प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। फिर से लिखो, हर बार लिखोगे तभी याद आएगा। इंटीग्रेशन 0 से लेके a रूट के अंदर, और ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, है ना, इक्वल टू x/2 रूट के अंदर में बेटा a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। और प्लस सी तो होता ही है, लेकिन प्लस सी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिखने की कोई उतनी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। लिखा है इतना, देखो उस लड़की का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। तो जब तुमने लिखा तो ये बन गया बेटा 4b/a, अच्छा सा ब्रैकेट लगाओ, पूरा कॉपी कर दो, x/2 रूट के अंदर में a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। और इसमें लिमिट है बेटा 0 से लेके a तक, 0 से लेके a तक। एक बार अपर लिमिट पुट कर दो, एक बार लोअर लिमिट पुट कर देंगे। बेटा मैं इधर का हटा दूं, ये थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर लिया सब बच्चों ने, निखिल हटा दें इधर का, चल मैं इधर का हटा दे रहा हूँ बेटा, मेरे पास जगह की थोड़ी सी डेफिशिएंसी है।
एक बार जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो फिर से वही कहानी, जैसे ही इसमें पुट करोगे ये पूरा जीरो होने वाला है बेटा, तो मेरे पास आंसर आएगा 4b/a। एक्स की जगह ए पुट करेंगे, ये पूरा जीरो, इधर बचेगा a² ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, माइनस लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा बेटा, ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स जीरो है, इसमें मल्टीप्लाई करेगा जीरो, और यहाँ पे जीरो पुट करोगे, साइन इनवर्स जीरो कितना होता है, वो भी जीरो होता है। तो लोअर लिमिट पुट करने से ये पूरा जीरो ही आने वाला है, तो मैं नहीं कर रहा। आगे किया सॉल्व, तो ये आ गया 4b/a इंटू a²/2। अच्छा, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, पाई/2। इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, ये 2 जब 4 से बेटा ये कट्टी पिट्टी हो गया, एक ए से ये एक ए कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल तुम्हारे पास आ गया a इंटू बी इंटू पाई स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, अब इसने अर्नव ने एक सवाल पूछा था। अर्नव क्या पूछा था तुमने कि सर इलिप्स का भी कोई फॉर्मूला होता है, तो बेटा इलिप्स का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब याद क्या रखना है, अगर बेटा मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बोलूं कि x² मैं ऐसे बोलूं x²/3 का स्क्वायर प्लस y²/4 का स्क्वायर इक्वल टू अगर 1 दे रखा है, तो आंसर क्या आएगा एरिया बेटा उसका, तो तुम कहोगे 3 × 4 दैट इज 12 पाई, आंसर हो गया फाइनल। ठीक है, ये डायरेक्ट करके मत आ जाना, ये तो वेरिफिकेशन करने के लिए हो गए कि ऐसा आएगा, इसलिए मैं सारे स्टैंडर्ड वाले पहले करा रहा हूँ। कर ले बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी करो, ध्यान से सुनना बेटा। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y = 3x + 2a कर्व दे रखा है। एक तो ये एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कुछ दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं, x = -1 x = 1। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा मेरा सवाल यही है कि ये बनाना है भाई साहब, तो इनको कैसे करेंगे हम। मैंने लिखा y = 3x + 2 लिखा, एक सुंदर सा बॉक्स बनाया जो छोटी क्लास में बनाते थे, यहाँ पे मैंने x लिखा, यहाँ पे y लिखा। एक बार इसमें बेटा x की जगह 0 पुट कर दो, x की 0 पुट करने से y की वैल्यू कितनी आ रही बेटा 2। एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की 0 पुट करने से x की आ रही बेटा -2/3। ये 2 पॉइंट बहुत होते हैं किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, 2 पॉइंट काफ़ी होते हैं। बाकी के हम लोग जो लेते रहते हैं ना 3 पॉइंट, जैसे छोटी क्लास में बताए जाते हैं, 9th में 8th में 4 पॉइंट ले लो, उसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि एक लाइन ड्रॉ होने में 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। एक्स वाले पॉइंट मिल जाएं तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अब सुन बेटा, ये 2 पॉइंट मिल गए, एक सुंदर सी मैं लाइन बनाता हूँ। मैंने ऐसे करके एक ग्राफ बनाने की कोशिश करी इधर, ये मैंने एक एक्स एक्सिस बना दिया और इधर बेटा मैंने एक वाई एक्सिस बना दिया। जब x की वैल्यू 0 है, मैं पॉइंट पे प्लॉट कर दे रहा हूँ बेटा, पॉइंट है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। और याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ग्राफ तुम्हें नहीं मिलेगा, नोटबुक में बनाना है, अच्छा बनाना है, आदत डाल लो बनाने की। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 बहुत है। 1 2 3 करते चलो बेटा साथ साथ, 1 2 3 जो भी है, -1 -2 और -3 -1 -2। अच्छा, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी दे रहा है ये 2। x की वैल्यू जब 0 है, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 2, लगभग ये पॉइंट मिल रहा है। आगे सुनो, आगे बोलता है जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू है -2/3। -2/3 का मतलब 0.666 ऐसे चल रहा है ना बच्चा, तो 0.6 कहाँ होगा, तो तुम बोलोगे सर इन दोनों के बीच में होगा। क्या इन दोनों के बीच में होगा, -1 और 0 के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा। मैंने पॉइंट कुछ ज़्यादा ही पास में ले लिए, ये पॉइंट तो थोड़े ज़्यादा ही दिल पे ले लिए बेटा। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, अभी दिखेंगे, दिख जाएंगे। ये पॉइंट मेरा ये कहीं आ गया बीच में, ये लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने ये लिया ऐसे, ऐसे करके लाइन ड्रॉ करी। अभी रुकना,
अब मैं बोलूँगा x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 मतलब ये वाली लाइन और x इक्वल टू +1 ये वाली लाइन। मेरा थोड़ा सा डायग्राम वैसा दिखेगा नहीं समझने में, मैं अपना हटा दे रहा हूँ, तुम लोग तो नोटबुक में कर रहे हो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा करूँगा बेटा। ये x एक्सिस y एक्सिस लिखा, -1 में मैं दूर लिखूंगा अब की बार, -1 -2 -1 और 2, सॉरी +1 1 2 जो भी है, ये 1 है और ये 2 है। एक बार अभी जब x की वैल्यू 0 पुट करी तो ये वाला पॉइंट आया, और x की वैल्यू बेटा एक ये वाला पॉइंट आया। एक्यूरेट तो वैसे ही नहीं बनना है यार, लेकिन इतना तो बने, समझ में तो आए। मेरा ग्राफ ही ऊपर उड़ जा रहा है बार बार, किस्मत साथ नहीं दे रही बेटा। अब पता मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पहले ही डायग्राम बना दे रहा हूँ, बाद में देखता हूँ क्या कहाँ लाइन जा रही। लो ये -1 है, अगर मैंने इसको -1 कर दिया, ये 2 आना चाहिए था ना। जब मैं से नहीं ड्रॉ हो रहा तुम क्या करोगे? ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है। हाँ अब हो जाएगा। एक पॉइंट ये मिला था ना, एक पॉइंट यहाँ कहीं मिल रहा है, इन दोनों को मिला दिया बेटा। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस पॉइंट को ऐसे कर दे रहा हूँ। सही है, सही है बेटा, अब दिक्कत नहीं, नालायक को हंसो नहीं। ये पॉइंट मिल गया, ये तुम्हारा हो गया 0,2 हो गया बच्चा। ठीक है, ये 0,2 हो गया। ऐसे ही मैंने यहाँ पे 1 ले लिया और यहाँ पे तुम्हारा 2 ले लिया। अच्छा 1 पॉइंट जो मैं ले रहा हूँ उससे x इक्वल टू 1 तो ये वाली लाइन होगी ना बेटा, x इक्वल टू 1 तो ऐसी लाइन होगी, ऐसी है ना। और x इक्वल टू एक और चाहिए मेरे को, -1 भी चाहिए। -1 लगभग ये लाइन होगी बेटा। ड्रॉ हो गया। सारे बच्चे ऐसा डायग्राम बनना चाहिए। फिर से सुनो, x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू 2 निकल के आ रही थी, मैंने ये पॉइंट प्लॉट कर दिया। ठीक है, ये बीच में जो व्हाइट से ड्रॉ करी है ये तुम्हारी x एक्सिस और ये y एक्सिस है बेटा। इसके बाद में x की वैल्यू -1 ये है, -2 ये है, 1 ये है बेटा, 2 ये है। ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 2 है। आगे जाएगा तो ऐसे ही 3 कहीं होगा, जो भी होगा उससे हमें लेना देना खास उतना है नहीं। अब सुनना बेटा, सारे बच्चे ध्यान देंगे। हमें इस कर्व का बोला एरिया निकालना है। ध्यान से देखो क्या बोलता है। एक तो ये कर्व चाहिए, दूसरा x एक्सिस चाहिए और तीसरे ये 2 पॉइंट चाहिए। कौन कौन से? -1 x इक्वल टू और +1। एक चीज देखो सारे बच्चे, कोई ड्रॉ तो नहीं कर रहा। अगर मैं बात करूं, कर्व तो ये है, कर्व तो ये है, और x इक्वल टू -1 ये लाइन, +1 ये लाइन, और x एक्सिस वाली लाइन भी इसको इंक्लूड करनी है। तो एक छोटा सा ट्रायंगल बेटा ये आ रहा है जिसका एरिया हमें निकालना है। समझ में आया? एक छोटा सा ट्रायंगल ये बन रहा है। एक बार यहां से लेके इसका कोऑर्डिनेट कितना आया था? इसका कोऑर्डिनेट आया था बेटा -2/3। -2/3 से लेके 3 से लेके बेटा यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? कोई बच्चा बताएगा सोच के? जल्दी बताओ, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? इतना नहीं सोचो, 1 लिखा है ना तो 1 कॉमा पता नहीं, 1 कॉमा पता नहीं। ठीक है, हमें लेना भी नहीं है दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, उससे लेना देना भी नहीं है, क्योंकि सारा का सारा हम x में यूज कर रहे हैं। जब x की वैल्यू यहाँ 1 है तो यहाँ भी तो 1 होगी। और y की कितनी होगी अगर मैं पूछूं इस पॉइंट पे, तो तुम क्या करो, x की वैल्यू 1 उठा के इस कर्व में पुट कर दो, क्योंकि ये कर्व और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो मैं पूछ रहा हूँ। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो कितना y की आ रही है? यहाँ पे 5 आ रही है। तो एक तो बेटा ये वाला, ये पिंक या जो भी कलर है ये वाला रीजन हो गया, और ऐसे ही एक और बन रहा है जिसमें ये लाइन होनी चाहिए, एक्स एक्सिस होनी चाहिए और ये लाइन होनी चाहिए। कौन सा वाला रीजन दिख रहा है तुम्हें? जल्दी बता बेटा।
ये वाला, किसी को कोई दिक्कत बेटा? पहले डायग्राम ड्रॉ करो, इसका डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम ड्रॉ कर लो, उसके बाद तो 2 लाइन का सवाल है, जल्दी से करो। एक तुम्हारे पास ये बन गया -1 से लेके -2/3 जो भी है यहाँ तक, और -2/3 से लेके 1 तक। पहले डायग्राम ड्रॉ करो सही से। अब सुनो बेटा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, बात नहीं पीछे से। अब कौन बोल रहा है? बोलो नहीं। एक तो मेरे को इस रीजन का एरिया निकालना है। तुम बताओ बेटा, अगर मेरे को ये छुटकू सा एरिया निकालना है ट्रायंगल का, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है? इस पॉइंट पे बताओ, -1। जब यहाँ -1 है तो यहाँ भी -1 है। यहाँ कितनी है? यहाँ -1 है, ये पूरी लाइन। तो इस पॉइंट पे -1 है। -1 से लेके अगर मैं x की वैल्यू यहाँ -2/3 तक जाऊं, तो ये जो कर्व है, ये वाला, ये जो एरिया देगा, ये एरिया कहाँ तक देगा? तो तुम कहोगे ये यहाँ से लेके ये x एक्सिस तक एरिया देगा। क्योंकि पहले मैंने तब से शुरू से क्या बता रहा हूँ, यही तो बता रहा हूँ। कोई भी कर्व अगर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में तुम इंटीग्रेट करते हो x की लिमिट लगा के, तो वो जो कर्व है वो x एक्सिस तक का एरिया देता है। कहाँ तक का देता है बेटा? x एक्सिस तक का एरिया देगा। तो -1 से लेके -2/3 तक जो ये कर्व है, ये ऐसे आएगा 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 आएगा, यहाँ तक का एरिया दे देगा। समझ में आया? सिर्फ ये ट्रायंगल का एरिया देगा। तो मैं कैसे लिखूंगा? एरिया इक्वल टू, सिर्फ ध्यान से सुनते जाना, एरिया इक्वल टू लिखेगा बेटा, लिमिट लगाऊंगा मैं -1 से लेके -2/3 तक। ये वाले फंक्शन में, इतने की बात कर रहा हूँ। फंक्शन कौन है? तो फंक्शन है बेटा ये वाला ग्राफ, सुंदर सा जो गंदा सा ग्राफ बनाया था ना, ये वाला ग्राफ। और ये ग्राफ की इक्वेशन क्या है बेटा? y इक्वल टू 3x + 1 इक्वेशन है। हम लोग जब x एक्सिस में लिमिट ले रहे हैं तो क्या? अच्छा 3x + 2 है, चलो लो खुश हो जाओ, 3x + 2 है। तो जब मैं लिमिट लगाऊंगा बेटा, तो लिमिट तो मैंने ये लगा दी, और y तो लिखना नहीं होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ f(x) × dx लिख दे रहा हूँ। अच्छा हाँ बेटा, अच्छा x एक्सिस के नीचे का एरिया है, तो ये एरिया किस में होगा बेटा? प्लस साइन लगाएंगे। यहाँ x की वैल्यू है -2/3, गए 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 गए, यहाँ x की वैल्यू कितनी? 1। तो -2/3 से लेके 1 तक अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, तो अभिषेक बता कहाँ तक का एरिया आएगा? ये x एक्सिस तक पूरा जो ग्रीन कलर का बेटा ट्रायंगल दिख रहा है, ये पूरा एरिया आ जाएगा। यहाँ से लेके x एक्सिस तक एरिया आ जाएगा। तो मैं कैसे लिखूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ -2/3 से लेके 1 तक f(x) × dx। यहाँ पे मॉड लगाने की बेटा कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, जैसे मैंने लिखा -1 से लेके -2/3 तक f(x) क्या होता है? y होता है ना बेटा। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई? 3x + 2। तो यहाँ पे चिपका दो लाके, 3x + 2 dx लिख दो। इसके बाद प्लस साइन लगाया, और -2/3 से लेके 1 तक f(x) की वैल्यू ये है बेटा 3x + 2 × dx। छोटू इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, मौज करेंगे। देखो इसका इंटीग्रेशन तुम्हें आता ही है, इसका इंटीग्रेशन आता ही है, इसका आता है। चल 3x का क्या होगा इंटीग्रेशन? सही है, सही है, बिल्कुल सही है। इतनी धीरे क्यों बोलती बेटा? घर में चिल्लाती है, यहाँ धीरे धीरे क्यों बोलती? इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 3x² / 2, और 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? 2x। इसके बाद सुंदर सी लिमिट लगा दो इस पर, -1 से लेके -2/3, प्लस साइन लगाया, सेम इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चा 3x² / 2, और 2 का होगा 2x। इसमें भी हम लोग लिमिट लगाएंगे -2/3 से लेके 1 तक। इंटीग्रेट करते समय अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो पहले वाले केस में खासकर ये पता है गलतियां यही होती हैं, ये तो तुम कर ही लोगे। ये अपर लिमिट लोअर लिमिट ये जो है ना कैलकुलेशन करना, यही टफ होती है। जब इसको मैं पुट करूँगा तो ये आ जाएगा बेटा 3/2 × x की जगह 2/3 पुट करेंगे, उसका स्क्वायर तो 4/9 बन जाएगा। प्लस माइनस माइनस
अब एक चीज़ बता बेटा, अपर लिमिट पुट करी तो ये आ गया। अच्छा लोअर लिमिट और पुट करनी। लोअर लिमिट जब भी बच्चा पुट करो तो ब्रैकेट लगाना ना भूलें, ठीक है। -1 यहाँ पुट किया, ये आ गया 3/2। यहाँ पुट किया तो ये आ गया -2, प्लस साइन लगाया। अब की बार फिर से 1 पुट करेंगे तो ये बन गया 3/2 और ये बन गया +2। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस लगाएंगे, सॉरी माइनस से पहले ब्रैकेट लगाएंगे तो ये बन जाएगा 3/2 इंटू 4/9, 2 2 जा 4/3। अब एक चीज़ देखना बेटा सारे बच्चे, कैलकुलेशन के पीछे एकदम टूटा मत करो, ये नहीं कि नहीं अभी एकदम करी देनी है। देख बेटा ये माइनस लगा हुआ है, 3/2 दे रखा है, यहाँ पे प्लस का 3/2 है, कैंसिल आउट हो गया, ठीक। ये है, दोबारा बोल, ये सारा मोड में भी तो चल रहा बेटा, कैंसिल मत कर देना, कैंसिल नहीं करना। यहाँ तक मोड में है ना बेटा, ये मोड में चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं ये हटा दूं बेटा फिगर, सारे बच्चों ने ड्रॉ तो कर ही लिया, मैं ये हटा दे रहा हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करूं थोड़ा बहुत तो ये हो जाएगा 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो 2/3 बचा। ये 2/3 -4/3 कितना बन गया बेटा, -2/3 बन गया, -2/3 बन गया। इतने पूरे को सॉल्व करके ये माइनस का ये सही है, कटा नहीं है, ठीक है बेटा, ये ठीक है। ये है -3/2 और प्लस का 2, ये है माइनस का 3/, अच्छा मैं अंदर अंदर सॉल्व करूं तो ये बन गया बेटा -1/2 है ना, और -1/2 +1/2 बन गया, +1/2 बन गया। मोड चल रहा है इसके ऊपर, प्लस साइन लगाया। इसको तो सॉल्व कर ही देते हैं, 3/2 +2, ये 2 से बेटा ये 2 टाइम्स कैंसिल, ये 3 से 3 टाइम्स कैंसिल, ये -2/3 आ गया और +4/3 आ गया। और सॉल्व किया इसको, इसका एलसीएम 6 आ गया, तो -4 + 3 प्लस, इन दोनों को सॉल्व कर लो बेटा। ये बन गया 3/2 + 2, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आया इन दोनों को मिला के बेटा, एलसीएम आ गया, इसका एलसीएम 3 है तो +2/3 प्लस का आ गया बेटा। यहाँ पे आ रहा है -1/6, तो लेकिन हमें मॉड लगा हुआ है तो +1/6 प्लस 3/2 इन दोनों का सबका एलसीएम ले ले रहा हूँ, इनका एलसीएम सबका 6 हो गया बेटा, तो 3 3 जा 9, 6 2 जा 12 प्लस इसको करेंगे +6, क्या दोबारा बोल बेटा, कहाँ पे +4 है, मेरे को देखने दे बेटा कहाँ पे, इधर साइड की बात कर रहे हो, मैंने जहाँ यहाँ पे लिखा है यहाँ पे होना चाहिए बेटा 4, ठीक है। और सॉल्व करो कितना आ रहा है, yes. 25/6 आ रहा बेटा, है ना। एक बार चेक करना सारे बच्चों की यही कैलकुलेशन आ रही, कुछ और आ रही बेटा, 26/6 बेटा, इसको कैंसिल करो, 2 से कर सकते हो ना, तो ओवरऑल आंसर क्या आया, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आया बेटा। अब करना क्या है, देखो एक चीज़ याद रखना, ऐसी कैलकुलेशन जब करो ना तो बहुत अच्छे से करना ब्रैकेट लगा के, यही मिस्टेक होती है सबसे ज़्यादा। पूरा कॉपी करो बेटा, जल्दी करो। देखो हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया है, और अगर तुम चाहो ना